हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्यूटर बडीज। तो आज के टॉपिक में हम क्लास 5 का बात करेंगे, चैप्टर 1 हिंदी ग्रामर का, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा क्या होती है? तो बेसिकली हम भाषा के बारे में बोलते हैं कि अपने मन के भावों और विचारों को जब हम प्रकट करते हैं, इट डजंट मैटर कि हम वो बोल कर रहे हैं, लिख कर रहे हैं या पढ़ कर रहे हैं, वो सारी भाषाएं जो होती है जिसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है ना? यानी कि भाषा वह ऐसा साधन है जिसमें व्यक्ति अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है दूसरों के सामने। अभी क्या जो भाषा होती है सिर्फ ह्यूमंस के लिए है कि एनिमल्स के लिए भी? तो नहीं, एनिमल्स की जो ध्वनि होती है उसको अपन कंसीडर नहीं करते भाषा में। और भाषा हम देख लेते हैं, भाषा मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। तो भाषा मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा एंड सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब भी हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं या पढ़कर प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। वही लिखित भाषा, जब भी हम अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं या लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। वही सांकेतिक भाषा, जब भी हम अपने भाव और विचारों को एक गेस्चर्स के संकेत देकर के कोई काम करते हैं तो वो भाषा होती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, जैसे राजभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा हो गई और मातृभाषा हो गई। तो राजभाषा क्या होती है? कोई भी सरकारी कामकाज में कोई भी पर्सन यूज कर रहा है, वो जो ज्यादातर बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो राजभाषा है। अपने इंडिया में भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बेसिकली भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा बोलने के लिए ज्यादातर लोगों को नेशनल लैंग्वेज सुनना जरूरी है, लेकिन हिंदी अपने इंडिया में 52% ऑफ द पीपल है जो कि हिंदी बोलते हैं। सो और मातृभाषा, जब भी व्यक्ति अपने घर परिवार या अपने पिता से सीखता है, वो भाषा मातृभाषा होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक? और ऐसी मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ट्यूटर बडीज को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।